ब्रह्म ब्रह्म लग सबने गायो, साध सीधा से कोई, सत स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोही। महाराज फरमाते हैं ब्रह्म ब्रह्म लग सबने गायो। गाने का मतलब क्या? ब्रह्म प्राप्ति बहुतों ने करी। ब्रह्म प्राप्ति यानी क्या? ब्रह्म प्राप्ति यानी शून्य में जाना, शून्य अवस्था में पहुंचना ध्यान के द्वारा। ब्रह्म ब्रह्म लग सबने गायो, साध सीधा से कोई। साध और सिद्ध ने ब्रह्म प्राप्ति करी। साध और सिद्ध, ये सिद्ध महात्मा और साधना करने वाले साधुओं ने ब्रह्म तक का ज्ञान लोगों को बताया, ब्रह्म तक वो पहुंचे, ब्रह्म की प्राप्ति करी। मगर सत्य स्वरूप को कोई नहीं जाने। महाराज कहते हैं कि सत्स्वरूप को किसी ने नहीं जाना। वहां तक बहुत बिरले पहुंचे, वहां तक केवल संत पहुंचे। सत्य स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, कितने भी ध्यानी क्यों न हो, सत्स्वरूप को नहीं जान पाए। सत्य क्या है? सत्य है हमारी आत्मा। आत्मा की प्राप्ति किसी ने नहीं करी। ब्रह्म तक गए मगर हमारी सत्य आत्मा तक, अपने स्वरूप तक बहुत बिरले गए। नहीं नहीं दोष ज्ञान को भाई, ये कुदरत कला न जाने, करणी सकल जगत का बंधन, ताकू तान बखाने। जगत का बंधन। महाराज कहते हैं नहीं नहीं दोष ज्ञाना को भाई, वो ज्ञानियों का भी कोई दोष नहीं है। नहीं नहीं दोष ज्ञानी को भाई, ये कुदरत कला न जाने। ये ज्ञानियों का भी कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है? कुदरत कला को वो नहीं जान पाए। कुदरत कला को क्यों नहीं जान पाए? कुदरत कला जगाने वाले संत के शरण में नहीं गए। और बिना कुदरत कला जगे, बिना नियंचर जगे कोई सत्स्वरूप के देश में जा नहीं सकता। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि नहीं नहीं दोष ज्ञानी को भाई, ये कुदरत कला न जाने। फिर क्या जाना? करनी में उलझ गए, साधना में उलझ गए। करनी सकल जगत का बंधन, ये करनी ही तो बंधन है। ये करनी से ही तो हम बंधन में आ रहे हैं। महाराज कहते हैं एक जगह हरजस में, मूरत मूरत सभी गावे। मूरत मूरत सबही गावे, करणी सबे पिछाड़े। बिन मूरत बिन करणी पावे, आ कोई नाही पिछाड़े। मूरत मूरत सभी गावे। मूर्त गाना यानी क्या? मूर्ति पूजा करना। मूर्ति पूजा करना ये सबको पता है, सब मूर्ति पूजा करते हैं। साकार की इष्ट अपना अपना जो भी है, अपने इष्ट को उनकी मूर्ति बनाकर, मंदिर बनाकर वो पूजा करते हैं। मूरत मूरत सभी गावे, करणी सबे पिछाड़े।
करनी भी सबको आती है, पूजा अर्चना कैसे करनी है ये भी सबको पता है, मगर बिन करनी बिन मूरत पावे। बिन करनी और बिन मूरत, बिना मूर्ति की बिना करनी के सत्स्वरूप के देश में जाया जा सकता है, आ कोई नाई पिछड़, क्योंकि ये भेद केवल संतों के पास है। मूर्ति पूजा सब करते हैं, करनियां सब करते हैं, कर्मकांड सब करते हैं, मगर बिना कुछ किए, बिना मूर्ति पूजा किए सत्स्वरूप के देश में जाया जाता है, ये कोई जानते नहीं। वो जानने वाले केवल जो संतों के शरण में हैं वही जानते हैं। इसीलिए महाराज कहते हैं कि नई नई दोष ज्ञाना को भाई, ये कुदरत कला न जाने, करनी सकल जगत का बंधन। करनी से ही बंधन में आते हैं। करनी से क्या होता है, करनी से बंधन में कैसे आते हैं ये भी समझो। करनी से क्या होगा, कर्म बनेगा, और सकल विद करनी साध्या एक एक फल लागे, और निज तत् नाम अरद उर धार्या असंख्य अनंत फल लागे। एक करनी से कर्म बनता है, करनी से फल की प्राप्ति होती है, मिलता है, माया का फल मिलता है। महाराज कहते हैं कि निज तत् नाव अरद उर धारे। ये निज तत्व नाव को अरद उरद, अरद यानी क्या, अरद यानी नीचे, नीचे जाने वाली श्वास, उरद यानी ऊपर जाने वाली श्वास। अरद का एक अर्थ होता है पिंड, अरद का एक अर्थ क्या होता है, और उरद का अर्थ होता है ब्रह्मांड। पिंड से ब्रह्मांड में अगर निज तत्व के आधार से भजन करोगे तो असंख्य अनंत फल मिलेगा। यही जीते जी, जीते जी, ये मरने के बाद नहीं मिल रहा है। निज तत्व नाव अरद उर धार्या असंख्य अनंत फल लागे। तो महाराज फरमाते हैं करनी से कर्म बनता है, कर्म से बंधन में हम आते हैं, बंधन से मुक्त नहीं होते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं बंदे को बंधा मिला गांठ छुड़ावे कौन, और अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। हम भी अंधे और अंधों की शरण में गए। अंधों के शरण में जाना है ना, जिसको भीतर के भेद का पता नहीं है, जिसके अंदर वो सत्सवत जगह नहीं है, जो पीछे के रास्ते को जानती नहीं है। हम भी अंधे और अंधों की शरण में गए तो रास्ता कैसे मिलेगा। हम बंधे हुए हैं और जिसको गुरु बनाया है वो भी बंधन में है। एक बंधा हुआ दूसरे बंधे हुए को मुक्त नहीं कर सकता। हमको निर्बंध संत के शरण में जाना पड़ेगा, जो बंधन में नहीं है, जो मुक्त है। ऐसे संतों के शरण में जाने पर ही हम बंधन से मुक्त होंगे। नहीं तो जो भी हम करनियां करते हैं इससे बंधन बढ़ेगा, बंधन खुलेगा नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जाए बंधन दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, हमको बंधन में किसने डाला? ये चार देवता ने। क्यों डाला? क्या उनको बंधन में डालने के लिए भेजा है? वो समझना पड़ेगा। जब मालिक ने सृष्टि रचना करी तो सबसे पहले ये देवता को बनाया और उनको आदेश दिया कि तुम जाके सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा सिरजो रचन को, विष्णु करत प्रतिपाल, शिव को रचा संहार को, इंद्र बरसत मेघमाल। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की ये शक्ति वैसे तो माता थी,
मगर ये इनकी पत्नी बनी, 3 रूप में आई। ब्रह्मा की पत्नी बनी सावित्री, विष्णु की पत्नी बनी लक्ष्मी, और ये पार्वती, ये माता शक्ति 3 रूप में आई। और फिर इन्होंने सृष्टि की रचना करी। इनको ये कहा गया है कि तुम ये जीव को सृष्टि में रखो, इसलिए ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाया। विष्णु की नवद्या भक्ति है और शिव जी का योग है। ये सभी बंधन में डालने वाले हैं। महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जाए बंधन दिया, इन्होंने हमको बंधन में डाला। अब ये बंधन कैसे छूटेगा? सत बैराग बिना नहीं छूटे, बहु विद गाड़ा किया। अब क्या चाहिए? सत बैराग। सत बैराग को ही ज्ञान बैराग कहते हैं। सत बैराग ही ज्ञान बैराग, यानी संसार से बैराग आ जाना, ज्ञान से समझ में आ जाना कि संसार में कुछ नहीं। जब तक वैराग नहीं आता संसार छोड़ नहीं सकते। ये वैराग आता है संत की मेहर से। वैराग ज्ञान यूं जान पिंड ब्रह्मांड से न्यारा। ज्ञान वैराग कैसा है? वो न पिंड में आता है न ब्रह्मांड में आता है, वो पिंड ब्रह्मांड से न्यारा है। सांसा का नहीं काम जीव का कहाँ विचारा। अब उसमें श्वासा का कोई काम नहीं तो जीव का कहाँ विचार है। श्वासों सांस में राम राम रटने की आवश्यकता नहीं है, ये वैराग मेहर से आता है। संसार फीका लगने लगता है, संसार का सारा रस खत्म हो जाता है, तब कहेंगे ज्ञान वैराग आया। वैराग ज्ञान यूं जान पिंड ब्रह्मांड से न्यारा, सांसा का नहीं काम जीव का कहाँ विचारा। अब कहीं लिखा है सुनत, कहीं लिखा है सुरत। जो भी है सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटकावे। महाराज के ज्ञान को सुनकर, संतों के ज्ञान को सुनकर मैं ब्रह्म हूं ये आपा मिट जाता है। समझ में आता है कि हम कुछ नहीं है, हम केवल जीव है। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो यमराज छोड़ेगा नहीं, किए हुए कर्म की सजा देगा। ये ज्ञान को सुनते ही वो ज्ञान में मस्त हो जाता है और साक्षी भाव में आ जाता है। ज्ञान वैराग क्या? शरीर से अलग रहना, शरीर को अपना नहीं मानना, जगत को अपना नहीं मानना, जगत शरीर से अलग रहना। एक कोई संत थे जिसका नाम था रामदास। रामदास। क्या नाम था उनका? रामदास। वो रामदास अपने आप को शरीर से अलग साक्षी भाव में रहते थे, शरीर में नहीं रहते थे, शरीर से अलग रहते थे। अब रामदास को किसी ने भोजन खिलाया तो क्या कहते थे? आज रामदास को बहुत मीठा मीठा भोजन दिया, आज रामदास को बहुत अच्छा भोजन मिला। कोई उसकी महिमा प्रशंसा करते थे, मेरी महिमा हुई ये नहीं कहते थे, रामदास की बहुत महिमा हो रही है। एक दिन कहीं जाके एक गांव में उनको पीटा, लोगों ने पहचाना नहीं, मारा पीटा। तब क्या कहेंगे? आज रामदास को बहुत मारा, बहुत पीटा। यानी अपने आप को शरीर नहीं मानते थे, उसी प्रकार वो जीवन व्यतीत करते थे, उसको कहते हैं साक्षी भाव। ओशो आचार्य रजनीश का सारा ज्ञान साक्षी भाव पर है। तुम अपने आप को शरीर से अलग मान के रहो, भजन करो, भजन तो करना ही है,
मगर साक्षी भाव में जीने की कला सीखो। वाह। यही है ज्ञान वैराग। धीरे 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 आदत पड़ जाएगी, अपने आप को शरीर से अलग मानने लगोगे तो शरीर का सुख दुख का आपको कोई बोध नहीं होगा, होगा तो भी वो तकलीफदायक नहीं होगा, क्योंकि सुख दुख ये शरीर का स्वभाव, सुख दुख ये मन का स्वभाव है। आत्मा को न सुख है न दुख है, आत्मा सदा आनंद में है। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, इस भाव से जीने की कला को साक्षी भाव कहते हैं। और यही है ज्ञान वैराग। ये न पिंड में आता है न ब्रह्मांड में आता है, ये तो केवल ये ज्ञान की जिसके ऊपर मेहर है वो ज्ञान से इस बात को मानता है और वैसे साक्ष्य भाव में जीता है। ये है ज्ञान वैराग। वैराग है तीन। एक है पहला तीव्र वैराग, तीमर वैराग। दूसरा मद वैराग। तीसरा ज्ञान वैराग। तीमर वैराग आता है पिंड में। तीमर वैराग से पिंड से बाहर नहीं जा सकते। मद वैराग आता है ब्रह्मांड में। और ज्ञान वैराग आता है पिंड ब्रह्मांड के बाहर। पिंड ब्रह्मांड के बाहर एक ज्ञान वैराग आता है। तीमर सुन वैराग प्रेम साहिब सु भारी, शिवरन पुण्य विचार शुभ कर्मा सुयारी, जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, सुजस बदे संसार सुरभ को पूज्य कहावे, सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोकन पावे कोय। और तीमर मद वैराग रे हद बेहद का हो। ये पिंड यानी हद, ब्रह्मांड यानी बेहद। तीव्र वैराग यानी एकदम तेजी से आता है, जैसे आता है वैसे चला जाता है। आग में जब घी डालते हैं तो आग भड़कती है और जब तक घी का असर है तब तक भड़कती है और फिर शांत हो जाती है। वैसे तिमिर वैराग आता है। ये वैराग हमको भी आता है। एक एक दिन ऐसा आता है कि लगता है कि संसार में कुछ नहीं पड़ा, ये घर परिवार में कुछ नहीं पड़ा है, दुखी दुख है और अंदर से वो पीड़ आती है, वो वैराग आता है और भजन ही करना चाहता है, सत्संग ही सुनना चाहता है। मगर कहाँ तक ये तिमर वैराग का असर है तब तक, बाद में और घर चला जाता है वैसे के वैसे थोड़ा सा धक्का लगता है। ये तीव्र वैराग के लक्षण है। जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से वो निकल जाता है। फिर आता है मद वैराग। ये मद वैराग आता है ब्रह्मांड में, बेहद में। मद सुन वो वैराग घेर पाचू घर लावे, सकल धर्म को छाड़ एक पर नेचो लावे, जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, मिल्या ब्रह्म में जाय उलट पाछो नर आवे, सुख राम ज्ञान वैराग भी मोकन पोते कोय। तीमर मद वैराग रे हद बेहद का होय। अब तीनों वैराग हमने यहाँ पे उसकी व्याख्या समझाई। किसको तीव्र वैराग कहते हैं, किसको मद वैराग कहते हैं, किसको ज्ञान वैराग कहते हैं। हमको चाहिए ज्ञान वैराग। ये दो वैराग से काम नहीं चलेगा। आप साधना करोगे, ब्रह्म में जाओगे तो मद वैराग आएगा। मद वैराग किसको कहते हैं? जैसे सूखा गोबर रहता है और उसमें अगर आग लगा दी तो अंदर अंदर वो जलता है। ये मद वैराग भी ऐसे धीरे 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 आता है, एकदम से नहीं आता। मगर उससे कहाँ तक जाएंगे? ब्रह्म तक जाएंगे। और ब्रह्म से तो वापस आने की रीत है। इसलिए ज्ञान वैराग चाहिए। साक्षी भाव में रहो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध चेतन ब्रह्म का अंश हूँ। इस भाव से रहो और शरीर के साथ जो हो रहा है वो होने दो। महाराज ने कहा है
तन सो जगत मन सो बैरागी तन सो जगत मन सो बैरागी करे सकल रहे न्यारो रे करे सकल रहे न्यारो रे अंतर माया खंडले अंतर माया खंडले लागी कोई हरि को प्यारो रे कोई हरि को प्यारो दिन सोई है दिन सोई है दिन सोई है दिन सोई है सत संगत पाए जासत संगत पाई नर नारी को कारण नाई नर नारी को आई रे लोग जाओ ऐसी आई रे लोग। ज्ञान वैराग जिसके अंदर प्रकट हुआ उनके लक्षण कैसे हैं? तन सो जगत, शरीर जो है वो जगत को दिया। जगत यानी क्या? परिवार, कुटुंब। शरीर कुटुंब को दे दो। तन सो जगत, मगर मन भक्ति में लगाओ। मन के अंदर वैराग चाहिए। मन के अंदर ये ज्ञान सदा रखो कि हम 4 दिन के यहाँ है, ये शरीर हमारा नहीं है। मन के अंदर वैराग रखो, मन में संसार मत आने दो। मन जगत से अलग रखो। तन सो जगत, सारी बातें भजन से हो जाएगी ये नहीं, कुछ ज्ञान भी आपको धारण करना पड़ेगा। जो महाराज ने छोड़ने को कहा है वो छोड़ना पड़ेगा, जो धारण करने को कहा है वो धारण करना पड़ेगा। मन में वैराग रखो, मन में संसार मत लाओ। करे सकल रहे न्यारो रे, करना तो सब है, छोड़ना कुछ नहीं है, मगर उसमें कर्ता भाव मत लाओ। मैंने किया ये मत मानो। कर्ता करने वाला कोई और है, वो हमारे हाथ से करा रहे है, करने वाला वही है। करे सकल रहे न्यारो रे, जो भी कर रहे हैं वो राम जी कर रहे हैं। सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है तो राम जी दे रहे हैं। सुख मिल रहा है तो राम जी दे रहे हैं, दुख मिल रहा है तो हमारे कर्म के कारण मिल रहा है। ये भाव रखो, करे सकल रहे न्यारो रे। अंतर माय अखंड लीव लागी, भीतर में राम जी की अखंड लीव लगी हुई रहनी चाहिए। राम जी की प्राप्ति की तड़प भीतर चाहिए। ऐसे ही जन, ऐसे ही हंस परमात्मा को प्यारे हैं। परमात्मा उनको ही अपने तरफ खींचते हैं जिनका स्वभाव ऐसा बनता है, जिनके अंदर ज्ञान वैराग के लक्षण है। महाराज कह रहे हैं
सत बैराग बिना नहीं छूटे, बहुविध गाड़ा किया। इन देवताओं ने इस बंधन को विधि विधि से गाड़ा यानी मजबूत किया है। ये बंधन को और गहरा किया है और मजबूती से बांधा है। जो जो ऊट उपाय करीजे जीव मरे सब माही। कुछ भी उपाय करेंगे तो कर्म लगेगा। तो ये चारों देवता ने इस जीव को बंधन में विधि विधि से डाला है। महाराज ने एक भजन में कहा है, अड़वा फार निसरे बारे सोजन उतरे सो जन उतरे पारा। अड़वा समझते? नहीं। खेत में रहता है पुतला, ऐसे मटके या घड़े, उसको हम कपड़ा पहना देते हैं, कोई ऐसे कर देते हैं। बुझाना। ये अड़वा क्या करता है? खाने नहीं देता। अड़वा पंछी को खेत में आने नहीं देता, पंछी डर जाते हैं। कोई थे खेत में कोई है, इसको देख के पंछी भाग जाते। खेत में नहीं आते। अब ये अड़वा क्या करता है? न खुद खाता है न दूसरे को खाने देता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? अड़वा है। न खुद अमरलोक में जाते हैं न हमको जाने देते हैं। उनकी भक्ति में लग गए तो हम अटक गए। तो अड़वा फार निसरे बारा, ये अड़वा को फाड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। पंछी जब तक अड़वा को नहीं समझेंगे तब तक वो खा नहीं पाएगा। नहीं पाएंगे। उनको समझना पड़ेगा, समझ आती है ज्ञान से। पंछी को अगर समझ जाए कि ये आदमी नहीं है, उसका पुतला है, केवल अड़वा है, तो वो आराम से खेत को खा सकेंगे। तो अड़वा को हमको फाड़ना है, इस बंधन से मुक्त होना है, इन ज्ञानों को धारण नहीं करना है। नहीं नहीं दोष जहाँ को पाई, ये ज्ञानी सबे विचार। दीन ताप में सब ही बंदिया, कोई नहीं छोड़ हारा। अब क्या कह रहे महाराज? इतने बड़े बड़े ज्ञानी होके गए, क्या ज्ञानियों ने इस बात को नहीं समझा? क्या ज्ञानी बंधन से मुक्त होना नहीं चाहते थे? महाराज कहते हैं कि वो चाहकर भी मुक्त नहीं हो सकते थे, क्योंकि तीन ताप। तीन ताप क्या है? तीन ताप। आदि और व्याधि और उपाधि। ये सब तीन ताप में बंधे हैं। अब तीन ताप से अलग कौन करता है? तीन ताप से मुक्त कौन करता है? सद्गुरु। तीन ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाए। जन सुखिया गुरुदेव जी, ब्रह्म के माय मिलाए। तीन ताप को मेट कर सबका अमल उड़ा। अमल यानी क्या? अमल किसको कहते हैं? अमल यानी शासन। शासन जैसे हमारे देश पर राजा महाराजा ने, सुल्तानों ने शासन किया, वैसे सब पर ये तीन ताप का शासन है। तीन ताप में सब बंधे हैं। तीन ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाए, और जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के माय। एक जगह महाराज ने कहा है, तीन ताप का कर्म है जी
ताप में सब बंधे हैं। आदि यानी क्या? मन के ताप, कर्म के कारण ये मन के अंदर ये ताप आता है। हो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होना, ये मन का ताप। हम जो चाहते हैं वो नहीं होना, ये मन का ताप है। इसको कहते हैं आदि। हो पीड़ा होती है, दुख होता है, ये सब मन के ताप में आता है। आदि ताप में आदि भौतिक, और व्याधि यानी शरीर की व्याधि, बीमारी, रोग, व्याधिग्रस्त हो जाना, रोगग्रस्त होना, ये व्याधि। कोई मन के ताप में बंधे है तो कोई शारीरिक व्याधि में बंधा है। कोई मन के ताप के कारण दुखी है तो कोई शरीर में बीमारी के कारण, व्याधि के कारण दुखी है। और तीसरा है उपाधि, बाहर से पीड़ा आना। हमने तो कुछ नहीं किया, बाहर से चल के आना, बिना कुछ किए भी हमारे ऊपर विपत्ति आती है, पीड़ा आती है, तब समझना कि उपाधि आई है। कुछ भी नहीं किया तो भी उपाधि आती है। ये तीन ताप में सब बंधे हैं। यही महाराज कह रहे हैं कि तीन ताप में सब ही बंधिया, कोई नहीं छूटन हारा।